तो हेलो गाइस, बहुत बहुत खुशी है। आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन का। टाइम टेबल में कुछ चेंजेस है, ये सब कुछ बता दिया आपको पहले ही। तो शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का चार यूनिट्स है आपका। तो मैं बहुत बहुत जोश में हूँ, जैसे कि आपको एक साल पहले हमने सब कुछ दिया था। तो अब बारी आ चुकी है वही चीज दोहराने की। सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सीधा शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहले क्या है ना, मतलब कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो देख लो कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये 20 वर्ड्स में इसको आंसर करना है आपको। एक सेकेंड। हाँ, तो ये आपको 20 वर्ड्स में आंसर करना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्यूट क्यूट से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले ऐसे। पर जो दूसरे क्वेश्चन है जैसे आने वाले हैं आपको, पर ये ना बेसिक है, तो ये बेसिक को थोड़ा सा शुरुआत में लेते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, मैच द पेयर्स आएगा, आपको वो आ सकता है। ठीक है ना? तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है? ये एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। ठीक है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन अपन ने क्लास में लर्न की है, आपने क्लासेस नहीं लिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन की एक ही डेफिनेशन लर्न कर लो अच्छे से, जिसमें से आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी लिख सकते हो। तो डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब क्या? इंफॉर्मेशन भेजना। ट्रांसमिटेड मतलब इंफॉर्मेशन को भेजना। कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हो गया। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट करना, भेजना। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स, मतलब सामने वाले को समझनी चाहिए वो चीज। कम्युनिकेशन मतलब सामने वाले को अपन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग ऑफ मैसेज? डिकोडिंग मतलब वो उस मैसेज को डिकोड करना, मतलब आपको जो मैसेज आया है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना। उसको डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? बैरियर्स मतलब अड़थले, हर्डल्स, अड़चन। जो चीजें अड़चन है, जैसे आपके और मेरे बीच में अड़चन क्या हो सकती है? एक खराब इंटरनेट अड़चन हो सकती है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन के दो प्रोसेस में, टू वे प्रोसेस में अड़चन क्या हो सकती है? तो उसको बोलेंगे अपन व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन प्रोसेस। द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और कोर्सेस ऑफ एक्शन इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है? जो यहाँ से मैं कोई चीजें भेजूंगा, तो वो हो सकता है, वो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इंटरचेंज है आइडियाज का, फैक्ट्स का, फीलिंग्स का और कोर्स का। मतलब क्या क्या हो रहा है? आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, फैक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मेरी भावना एक्सचेंज हो रही है। ठीक है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। ये लर्न करना है क्या? हाँ, अभी टाइम आ चुका है लर्न करने का। समझने के लिए टाइम बचा है क्या अभी? पहला जैसा नहीं रहा अभी कि 4 4 दिन की छुट्टी है। अभी जो भी बच्चा है लर्न करके खत्म करो, निपटाओ इसको, निपटाओ इसको। पर क्वेश्चन अगर घूम के आ गया तो कुछ ना कुछ लिख के आना। ठीक है? कौन है? सेंडर है। सेंडर के दिमाग में मैसेज है। एनकोडिंग है मतलब वो सोच रहा है, प्रोसेस कर रहा है उसको। चैनल है, अभी अपना जो यूट्यूब चैनल है उससे आपको मिल रहा है ना। रिसीवर हो, आप रिसीव कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। आप रिसीव कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। ये ना बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 7 8 मार्क का, ये वाला। एलिमेंट्स तो 100, और इसमें तो 7 ही वर्ड लिखे, कैसे 7 मार्क का बनेगा? बनेगा ना बेटा। नीचे जाओगे ना, आप देखोगे इसमें कि बड़ा क्वेश्चन बनता है। व्हाट डज कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ? कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स सच एज सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। हु इज अ सेंडर और कम्युनिकेटर? अ सेंडर और कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज और एन आइडिया। सेंडर कौन है ये आपको अब तक तो पता होना चाहिए। नहीं पता? मरो जाके, पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। What is meant by message? Message is that is what is conveyed by the sender। जो सेंडर भेज रहा है वो मैसेज है ना यार। मैसेज तो पता है ना आपको। व्हाट इज एनकोडिंग? एनकोडिंग मतलब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज को अंदर डाल के भेजना। अभी जैसे आप ऑनवलप में, मतलब जैसे किसमें अपन, ऑनवलप है क्या मेरे पास इधर? एक मिनट। अपन क्या बोलते हैं उसको, पाकिट में अपन ने कहा
लिफाफे में आप जैसे पैसे डालते हो, लिफाफे में लेटर डालते हो और उसको भेजते हो, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल मतलब आप जिससे बात कर रहे हो, जैसे फेस टू फेस टॉक होती है, टेलीफोन पे बात होती है, लेटर लेटर से बात होती है, रेडियो से बात होती है, टेलीविजन से बात होती है, इसको बोलते हैं चैनल। ठीक है, डिकोडिंग का मीनिंग आपको पता है। फिर रिसीवर कौन है, कम्युनिकेटर कौन है? जो आपसे मैसेज ले रहा है, आप मेरे रिसीवर हो, आप मुझसे मैसेज ले रहे हो, आप रिसीवर हो मेरे, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, फीडबैक क्या है, आप वहां से रिप्लाई कर रहे हो, हाँ सर समझ रहा है, यस सर यस सर यस सर समझ रहा है, तो आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल चैनल्स? Formal channels are the paths of communication which are institutionally determined and which are associated with status or position of the sender and receiver। मतलब जो फॉर्मल चैनल्स है वो पाते, मतलब एक पात है, फॉर्मल चैनल एक पात है। जैसे कंपनी में कंपनी में अगर कोई बात करता है नीचे वाले एम्प्लॉय से, इंसान से, तो नीचे वाले एम्प्लॉय इंसान से कब बात करते हैं? तभी बात करते हैं जबकि वो कोई नीचे वाले इंसान से बात करते हैं अपन। ठीक है, मतलब जैसे मालिक नौकर से, हाँ मालिक नौकर से बात करते हैं तो वो फॉर्मल चैनल है। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर आपसे बात करती है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल चैनल हो गया। ठीक है, व्हाट आर द मीडियंस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? एम्प्लॉय हैंडबुक, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, हाउस जर्नल, एनुअल रिपोर्ट्स, नोटिस। कितना दिया है सर, ये क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आने वाला ये। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय जेस्चर कम्युनिकेशन? जेस्चर कम्युनिकेशन मतलब ओरल कम्युनिकेशन, मतलब ये एक्शन कर रहा हूं मैं, ये जेस्चर कर रहा हूँ, कौन सा? बाय वाला जेस्चर है ये। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क? कम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस। ठीक है, कम्युनिकेशन इज इंटरकनेक्टेड लाइंस, इट इज द सिस्टम वेयर द मैसेज में फ्लो इन वन डायरेक्शन और इन सेवरल डायरेक्शन। ये मैसेज आप तक आ रहा है, पर ये मैसेज यूट्यूब पे भी रहेगा, दूसरे यूट्यूब पे भी रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा, आप आपके फ्रेंड्स को बताओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो बहुत सारा नेटवर्किंग होगा इससे, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जरिए से जाएगा ये। जैसे अभी आप व्हाट्सएप से शेयर करोगे, आप किससे शेयर करोगे? व्हाट्सएप से शेयर करोगे, इंस्टाग्राम से शेयर करोगे, पढ़ाई के टाइम पे तो किससे भी शेयर कर दो, आप किससे भी, मतलब आपको बस पढ़ाई के टाइम पे ना कैसा होता है, मतलब पढ़ाई के टाइम पे अरे भाई कुछ तो रिसोर्स दे दे, ये क्वेश्चन के बाहर तो एक क्वेश्चन नहीं आना। और पिछले टाइम का याद है क्या, इंग्लिश में सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम सीक्वेंस के साथ आया था रिपोर्ट राइटिंग का, मुझे अच्छे से याद है, मेरा पेपर नहीं था फिर भी, बट ठीक है चलो। What are the main types of communication network? सर्कल नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क। ये नेटवर्किंग के बारे में बताया। सर्कल नेटवर्क गोल वाला, चेन नेटवर्क मतलब आगे जो चेन रिएक्शन गेम होता है ना उसके जैसा, और व्हील नेटवर्क सेम सर्कल जैसा ही है। व्हाट डज फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्राइज? अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा क्या 2 दिन में? बेटा सब नहीं समझाऊंगा, पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा, और क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा फास्ट फास्ट में। अभी तक अपन ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। देखो सब समझाने के लिए मेरे पास 215 पेज है, सब समझाएंगे तो अपना हो गया ठन ठन गोपाल। बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे फिर अपन? बाकी टीचरों को कब देखेंगे अपन? उनकी भी तो शक्लें देखना है ना अपने को, उनको भी तो, उनसे भी तो इंट्रोड्यूस होना है ना। चलो, हाँ, तो एवरी कम्युनिकेशन प्रोग्राम, हाँ तो इसके बारे में देखो, सर्टन गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन। 50 वर्ड का बेटा, 50 वर्ड का, 50 वर्ड में, 50 तोला, 50 तोला नहीं है, 50 वर्ड से 50 वर्ड लिखने आपको एवरी तो क्या गाइडलाइंस है इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन के लिए? इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम मस्ट बी रिलेटेड टू फिलोसॉफी एंड नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अरे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत किस चीज की है उसके बारे में बात करो ना यार, जरूरत किस चीज की है उसके बारे में बात करो। फिलोसॉफी क्या है? अभी रिलायंस की फिलोसॉफी क्या है? कुछ भी करेगा पैसा कमाएगा, कुछ भी करेगा पैसा कमाएगा, चोर के मार के कैसे भी अपने को नंबर 1 बनना है। अदानी का पॉलिसी क्या है? नंबर 1 बनना है। फिर एक भामटा पीएम है, उसकी पॉलिसी क्या है? कुछ भी हो जाए अपने को क्या बनना है? वोट चाहिए। झूठ बोलेगा, 15 लाख आए क्या नहीं आए, फिर भी पीएम बनाना, झूठ बोल के वोट लेने का, ये पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि मेहनत करेगा, रास्ते पे जाएगा, जोड़ो यात्रा करेगा, तोड़ो यात्रा करेगा, जो भी यात्रा करेगा वो ऐसा नहीं है। बेचारा इतना अमीर लड़का अगर रास्ते पे चल रहा है, कैसा बुरा नहीं लगता? क्या लगता है? ठीक है, कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ सर्टेन एम और डायरेक्शन एट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ सर्टेन एम और डायरेक्शन एट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अगर अपन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना,
मैं आपके ही रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर रहा हूँ फिलहाल। अपन सिर्फ आपको लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपन बाकी कोई चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। अपन सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पेपर में क्या आएगा, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ कभी नहीं, अपना फोकस ही नहीं है वो। तुमको फोकस करना पड़ेगा सारे बाकी सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो अपने को क्या फोकस करना है। मैं मेरे डायरेक्शन में बात करता हूँ, मैं मेरे इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हूँ तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। हम डेट पे जाएंगे तो हम हमारे पर्सनल डिस्कशन करेंगे। हम गोवा की ट्रिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? नहीं। हम बाली की ट्रिप, मालदीव के ट्रिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? नहीं। अब सर पूछ रहे, सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? भाई वो पर्सनल मैटर है ना यार, उसका और पढ़ाई का क्या संबंध है? हाँ, तुम्हारे पढ़ाई पे अफेक्ट जरूर होगा उसका। तुम अच्छे से पढ़ोगे नहीं, ये मुझे जरूर पता है। तो देखो बेटा, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। तो कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ सर्टन एम। एम होना चाहिए। तुम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो, तुम बात क्यों कर रहे हो? भंकास फालतूच्या गोष्टी करू नहीं। तो ये क्या हो गया? तुम कोई फालतू की चीज कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। सीधा पॉइंट पे आओ ना, क्या पॉइंट है? देखो, आप अगर कॉलेज जा रहे हो, आपको आपको घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्शन हो गया, एक एम हो गया। अगर इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में बात करें तो उनका कोई एम है। पीपल मस्ट बी ट्रेंड इन प्रॉपर कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड, ये देखो, ट्रेंड, इसको मैंने अंडरलाइन किया। आप वहां पे हाईलाइट वाईलाइट मत करना पेपर में, सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हो, अच्छा लगेगा। अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स को हमेशा बताता रहता हूं मैं ये। ट्रेंड इन प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मस्ट बी रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड फेथफुली। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज है फेथफुल होना। आपका कुत्ता वफादार है इसलिए आपको कुत्ते पसंद है और इंसान नहीं। फेथफुल होना बहुत जरूरी है। आप छोटे से छोटी चीज को ले लो, फेथफुल होना बहुत जरूरी है। मतलब आप किसी को काम पे भी रखते हो ना, तो ये देखते हो यार ये कितना ईमानदार है, हा किती ईमानदार आहे, हा किती विश्वासू माणूस आहे। आणि आपण कोणाला पण पगार जास्त वाढवून का देत असतो? कारण की तो आहे ना ईमानदार आहे, त्याला काही जरी येत नसलं। अभी चलो मराठी में निकल गया मुझसे, तो अच्छी बात है। तो जैसे मतलब मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा आता है। तो फेथफुल होना मतलब है ना ईमानदार होना। कोणी विश्वासू असलं ना, आपण त्याला पगार वाढवून देतो। त्याला मतलब उसको कम भी काम आ रहा होगा ना, मतलब कम, थोड़ा सा कम काम आता है उसको, वो होशियार नहीं होगा तो चलेगा। मुझे एक अच्छा याद है कि मतलब मेरे कुछ थे कलीग्स, साथ में काम करते थे जिनके हम। तो वो एक बोलते थे कि हमें ना अच्छे गधे चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए। घोड़े क्या है, ज्यादा होशियार रहते हैं, वो फेथफुल नहीं होते, सिंसियर नहीं होते। तो अपने को सिंसियर होना चाहिए कम्युनिकेशन में, और नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेज जितना है उतना ही बको। ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम अननेसेसरी, इररिलेवेंट एंड ओवरलैपिंग मैसेज। मतलब है ना, बार बार अननेसेसरी बात मत करो, इररिलेवेंट बात मत करो, ओवरलैपिंग मत करो। मतलब है ना, तुमने एक बार बोल दिया ना, बोल दिया, दो बार बोल दिया ठीक है, तीन बार, चार बार, पांच बार सेम सेम चीज मत रिपीट करो। कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी एन एडहॉक बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एडहॉक नहीं होना चाहिए। मतलब है ना, कम्युनिकेशन ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक बकवास लेवल का नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट ऑलवेज बी टू वे और मल्टी वेज। अभी जैसे मैं हूं, आप 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी लोग देख रहे हो, आप क्या हो? मल्टी वेज में हो। मैं क्या हो? टू वे में हो फिलहाल। मैं आपको बस बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। अगर मैं कॉल पे हूँ, समझो मेरे को किसी का कॉल आया, तो हम टू वे में, वो दो, अगर वो अकेली बात कर रही है उधर से तो टू वे में, उसकी फ्रेंड भी उसने कॉन्फ्रेंस पे ले ली तो थ्री, मल्टी वेज में हो गया, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस पे तीन लोग हो गए हम, फिर उसने वापस एक को कॉन्फ्रेंस पे लिया तो हम चार लोग हो गए, तो मल्टी वेज में हो गया। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें नीचे है। ठीक है। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द आइडियाज। अरे ये तो हो गया ना सर, ऊपर ही, ऊपर कितना था? 20 वर्ड में, अभी कितना है? 100 वर्ड्स में। तुमको यही तो आने वाला है बेटा, इसलिए तुमको डायरेक्ट इधर लाया मैंने फटाक से। चलो,
कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द आइडियाज, ट्रांसमिटिंग मतलब आइडियाज को भेजना, ट्रांसमिट करना। इट इज अ टू वे प्रोसेस, ट्रांसमिटेड मैसेज शुड बी कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय द पर्सन हु इज एट डेस्टिनेशन। मतलब सामने जो है ना, मैं आपको जो बोल रहा होते भेजत घुसतं तुमचं डोक्यात येतं तुमच्या, तो वही चीज है। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस। एज फार एज पॉसिबल मैसेज शुड बी केप्ट इन ब्रीफ। मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताऊंगा तो आपको कुछ याद रहेगा क्या, नहीं, शॉर्ट और स्वीट में बताते। एबल कम्युनिकेटर डजंट वेस्ट हिज टाइम इन अनवांटेड कम्युनिकेशन। अपन सीधा पॉइंट पे आए कि नहीं, सीधा पढ़ाई की बात है ना, इधर की बातें ना उधर की बातें ना, फालतू का मोटिवेशन कुछ नहीं, सीधा पढ़ाई। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखो आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, ये टाइम पे लोज आएंगे, हाईज आएंगे, हर चीज आएंगे, पर फिलहाल क्या है, टाइम कम है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस डाल दूंगा, कोई डाउट रहेंगे तो। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी नोन टू द कम्युनिकेटर। व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, मतलब आप कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो ना, ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बेटा स्पेशल एक चीज का ध्यान रखना कि बाहर का खाना बंद कर दो। अभी 4 दिन पे आपकी एग्जाम है 19 तारीख से, तो गलती से भी बाहर का मत खाना, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है या पेट को सूट नहीं होता, तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ये एक ही सलाह दूंगा मैं, बाकी आपका ठीक है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी नोन टू द कम्युनिकेटर। व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, he should be able to answer this question. Ethical communication should be true, honest, clear, accurate and sincere। मतलब एक सेकंड ना, एक तो ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की क्वालिटीज बताइए ये सारी की सारी, वैसे ही कम्युनिकेशन भी होना चाहिए आपका। पर ऐसा परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिलेगा कि इधर, वो तो नहीं अपने को पता, पर कम्युनिकेशन तो इधर ही मिलेगा। इट शुड नॉट बी डिसेप्टिव, ये मिल जाएगा, ये सारे लड़के डिसेप्टिव होते हैं, सारे सारे के सारे लड़के धोखेबाज, ठीक है। इट इज अ कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, there is no scope in it for personal preferences। proper message, the communicator should construct the message in meaningful manner। अरे अर्थ तो होना चाहिए ना उसको कुछ, प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर थिंक करो, सोच समझ के बोलो। अभी मेरी मम्मी मुझे हर बार बोलती है, बहुत बार बोलती है, सोच समझ के बात किया कर, तू बहुत बेतुकी और फालतू बातें करता है। ठीक है, जैसे मम्मी बोलती है, सही बोलती होगी, मम्मी है। Knowledge of communicating, the message sent by the communicator should be understood by the communicating। he should be competent enough to analyze and respond। अरे देखो मैं अभी आपको फ्रेंच में पढ़ाऊंगा, इंगेवा इल्लेवा फ्रेंच नहीं है, तमिल है। बॉन्जूर, बॉन्जूर बोलूंगा, बॉन अपेटिट बोलूंगा, तो ये नहीं समझेगा आपको, मुझे वही भाषा में बात करनी पड़ेगी जो आपको पता है। तो नॉलेज ऑफ कम्युनिकेटिव, दोनों को नॉलेज अपने को पता होना चाहिए, तो ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड मेथड, अरे आप 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर मुझसे, आप नागपुर में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, आप कोई बाली में बैठे हो, कोई पुणे में बैठे हो, कोई नासिक में बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, आपको कम्युनिकेशन मीडिया मुझे वैसा चूज करना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं 50 लोगों तक पहुंच पाऊंगा, ऑफलाइन क्लास में 100 लोगों तक पहुंच पाऊंगा। बट जब मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ तो अपन हजारों 10,000 लोगों को तक पहुंचते हैं। अभी अपने वीडियो को हाईएस्ट व्यू कितने, 65,000 व्यू है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, मतलब अपन 65,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ बैरियर, समटाइम्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस मे कॉज कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैरियर निकालना बहुत जरूरी है यार। देखो जैसे पर्सनल इसमें एक इश्यू होता है ईगो वाला, वैसे कम्युनिकेशन में भी बैरियर होता है। कर्टलमेंट ऑफ मैसेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट्स एनार्की। नॉइज इज आल्सो द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मेरे यहाँ पे पीछे समझो बच्चा रो रहा है, अरे ऐसे नहीं रोता वो, ऐसे ऐसे, अभी मेरे को नहीं आता वो आवाज निकालने को रोने की, पर अगर वो रो रहा है तो वो बैरियर है ना। आपको मेरी आवाज क्लियरली आएगी क्या, नहीं आएगी। feedback, there should be inbuilt capacity in the communication to motivate the communicator to respond। अभी देखो बहुत से लोग है ना कमेंट्स ही बंद कर देते हैं यूट्यूब वीडियो पे, क्या फायदा, सामने वाला आपको बताएगा ही कैसे कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। बिंदास ऑन रखो कमेंट्स, क्या फर्क पड़ता है। कम्युनिकेशन क्लाइमेट शुड बी ओपन, मतलब कम्युनिकेशन है ना एकदम ओपन माहौल में होना चाहिए। ओपन माहौल मतलब सर छप्पर उप्पर खोल दे क्या, ओपन रिजॉर्ट ले ले क्या, अरे नहीं, ऐसा का ओपन नहीं। ओपन मतलब है ना दोनों के बीच में फ्रीडम होना चाहिए। अभी बहुत से लोग है ना पापा के, लड़के लोग है ना पापा के सामने एकदम ओपनली बात नहीं करते, पर लड़की लोग है ना पापा के सामने एकदम ओपनली बात करती है। तो यही बात है कि लड़कियां जैसे बात करती है, जैसे पापा के सामने एकदम चिल्ड माहौल में एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, तो वैसी चीज है ये।
Communication should have ability to use and adopt technology. To succeed, managers should make sure that they can understand, use and adopt to technological tools of communication. Use of modern communication technology ensures increasing speed of communication and growing volume of information to be communicated. Explain the remedies to overcome the barriers to communication. Clarify ideas before अभी चलो कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और अडॉप्ट करने, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अभी कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ताकत ही होनी चाहिए। आज अपन इससे बात कर रहे हैं, आज हमें यूट्यूब लाइव में हो समझो, या आप मुझे कोई जूम में देख रहा है, कोई मुझे किस पे देख रहा है, कोई मुझे और चैनल पे देख रहा है, कैसे भी देख रहा है, मतलब तो ये एक कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए मुझे। और अभी आगे जाके ना एक और अच्छे अच्छे नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, जैसे मैं वीआर है तो मैंने बस ऐसा वर्चुअल रियलिटी डाला, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे सामने सारे बच्चे बैठे हैं। तो ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली। एक्सप्लेन द रेमेडीज टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो बच्चा। तो ये क्या है, बैरियर्स मतलब है ना जो अड़थले अड़चन है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बैरियर्स क्या कम्युनिकेशन के लिए, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब क्या आइडियाज आपके दिमाग में आ रही है उसके बारे में बात करो। तो जो आइडियाज आपके माइंड में है उसके बारे में बात करो। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, सामने वालों की जरूरत के हिसाब से ही बात करो। सामने वाले की क्या जरूरत है ना उसके बारे में बात करो। मैं अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाऊंगा फायदा होगा, मैं आपको फर्स्ट ईयर का पढ़ाऊंगा फायदा होगा, आप तो ऑलरेडी पास हो चुके हो फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर का पढ़ाऊंगा फायदा होगा। सर एस वाई बी कॉम के बारे में बात करो ना यार, एस वाई बी कॉम का पढ़ाओ, एस वाई बी कॉम का पढ़ाओ। तो नीड क्या है आज के घंटे की, अपने को आज के आर की, आज के टाइम की। एस वाई बी कॉम के बारे में आप कुछ भी पढ़ा दो, कोई भी भाषा में पढ़ा दो, कैसे भी पढ़ा दो, पर जरूरत है हमें एस वाई बी कॉम की। तो यही है नीड क्या है आज की, उसके बारे में बात करो। कंसल्टिंग अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, देखो जो अच्छे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन तगड़ा है उनसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। पहले पहले ढांचा बना लो उसका पहले। एक सेकंड। हाँ, बीइंग, तो कंसल्ट करो पहले, मतलब है ना सामने वाले से बात करो पहले कि कैसा माहौल है यहाँ का। बंगाल में जाके जय श्री राम चिल्लाओ बिंदास, मार भी खाओगे उतना। कोई एरिया मुस्लिम एरिया में जाके जय श्री राम चिल्लाओ, उतनी मार पड़ेगी। देखो फ्रीडम दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी यूटिलाइज करोगे उसको तुम। जहां जहां जाके जो जो करना है ना वो करना चाहिए। ऐसे कुछ भी कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। जैसे कोई लोग मस्जिद में जाके जय श्री राम चिल्लाते हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, भगवा पहन के जाओ, पूरा पूरा ऊपर से नीचे कुर्ता ऑरेंज पहन के जाओ। तो ये एकदम बढ़िया चीज है, कंसल्टिंग ही नहीं है बिफोर कम्युनिकेशन के, बस आवेश में आ गए चले गए। बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, आवाज नीचे, लैंग्वेज में अवेयर होना है, टोन में अवेयर होना है, कंटेंट ऑफ मैसेज में अवेयर होना है। भड़काऊ भाषण देने है क्या, मैं पढ़ाने आया हूँ ना यहाँ पे, भड़काऊ भाषण देने आया हूँ क्या? ऐसे लगेगा ना किसी को कि मैं भड़काने आया हूँ बच्चों को, नहीं बेटा। भड़काना है, अंदर की आग को जलाना है, पर पढ़ाई के लिए, मार्क्स के लिए। 75% लाना बहुत जरूरी है अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और ज्यादा लाना जरूरी है क्योंकि 75% हर सेम में, हर ईयर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको अच्छा कॉलेज तब मिलेगा। ये नहीं, बेसिक क्राइटेरिया बन चुका है न्यू पॉलिसी का। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे न्यू पॉलिसी के बारे में, पर आगे बढ़ते हैं हम। बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, ए तमीज से बात कर, तो ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट काइंड, ऐसे मेरे जैसी हार्श बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टोन कैसा होना चाहिए, धीरे, एकदम धीरे, एकदम धीरे, मतलब सर, सर इतना धीरे नहीं सर, प्यार से बात करो। कंटेंट क्या है मैसेज का उसके बारे में बात करो। ये सारी चीजें मैटर करती है रे बेटा। तो ठीक है, आपको समझ रहा है लैंग्वेज के बारे में, टोन के बारे में और कंटेंट क्या है। ये तीनों पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट में 3 पॉइंट है, और ये 3 लिख दिया ना तुमने, 3 मार्क पक्के तुम्हारे। तुम लैंग्वेज लिख दो, टोन लिख दो, कंटेंट लिख दो, अरे एक्सपांड कर दो इसको। कन्वेइंग थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, आपकी चीज, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल रहा है। जैसे देखो लिसनर का क्या है, उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है ना आज, वो मिलना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैसेज शुड बी हेल्पफुल टू द रिसीवर। अभी आप यूट्यूब पे तुरंत जाके सर्च करते हो, ये चाहिए वो चाहिए, पेपर पैटर्न चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हम सब देते हैं ना आपको, आप फिर भी हमें प्यार की कमी कभी पढ़ने देते थे? नहीं सर, बिंदास प्यार। आप बताओ कितना प्यार चाहिए, बहुत ही प्यार है यार बच्चों आपका। तो ये एक हेल्प
हेल्पफुल नेचर है, एक वैल्यू क्रिएट करता है ये आपकी। कुछ मिलता है क्या इससे? नहीं मिलता है, इससे बस प्यार मिलता है, आपसे दो बातें हो जाती है, यही है। Ensure proper feedback. The purpose of feedback is to find out whether the receiver has properly understood the meaning of information received. तो आपसे जब मैं फीडबैक लेता हूँ, जब आप मुझे चैट में बताते हो, यूट्यूब कमेंट्स में बताते हो कि हाँ आपको ये चीज समझी, आपकी स्पीड ज्यादा थी, हाँ भाई मेरी स्पीड ज्यादा है क्योंकि मेरे प्रोफेसर फास्ट पढ़ाते थे। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है स्पीड से तो टेंशन ना लो, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे एक राइट बाजू में, राइट लेफ्ट, हाँ राइट में वो दिया होगा, उस पे स्पीड है ना 0.9 कर लो या 0.8 कर लो, कम स्पीड में देख लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेट अदर सॉर्ट, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, बेटा लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर लो आप, देखो कोई इंपॉर्टेंट चीजें करनी है ना, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आज किया कल भूल गए, आज किया कल भूल गए, नहीं चलेगा। हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। ये जो बोलते हैं ना बनिए की ढेरी, एक दिन में नहीं बनी, हर रोज पेटू खाता है तभी बनती है। अभी मेरी जिम वाली बॉडी तो है नहीं, मैं बोलूंगा कि मेरी एकदम बॉडी शॉडी है जिम टाइप, नहीं। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज बहुत जरूरी है। फॉलो अप कम्युनिकेशन, in order to make communication effective the management should regularly try to know the weakness of communication system. अभी communication weakness system क्या पता है? अभी मेरा जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा अभी मतलब 0.3 मेगापिक्सल या ऐसा बहुत 1.1 मेगापिक्सल का होगा, लैपटॉप का कैमरा है। तो ये एक कम्युनिकेशन में ना थोड़ी सी हर्डल डाल सकता है। फिर माइक नहीं है मेरे पास अभी, तो ये जो लैपटॉप का माइक है वही यूज कर रहा हूँ मैं, तो चल रहा है। अभी रात में चल रहा है क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है ना गाड़ियां, मतलब पूरा पैक्ट इसमें बैठा हूं। पर ये दिन में मैं पढ़ा पाऊंगा क्या जब मेरे सामने 10-15 लोग बैठे रहेंगे? तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे एक प्रॉपर स्टूडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन है, हाँ है स्टूडियो भी है अपना, पर अभी वो दूर है थोड़ा यहाँ से। तो ओरल, रिटर्न एंड जेस्चरल, टू नो एज टू विच मीडियम वुड बी मोर इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। अभी मैं आपको रिटर्न कम्युनिकेशन से पढ़ाऊं तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो बॉस यही तो है, ओरल और रिटर्न। अभी ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, जेस्चरल कम्युनिकेशन। जेस्चर क्या है? ये हाय कर रहा हूं मैं, बाय कर रहा हूँ, ये जेस्चर है। ये ठुल्लू, तो ये कम जेस्चर्स है। ठीक है। अभी मैं स्माइल दे रहा हूँ, ये जेस्चर है, तो ये जेस्चरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटर्न मतलब लिखित में, अभी ये समझो ये है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। बिजनेस के इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। फिर ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जो अपन वीडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरी आवाज भी आ रही है आप तक, फिर मैं दिख भी रहा हूँ आपको, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन है। बीइंग अ गुड लिसनर, इट इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर शुड बी गुड लिसनर। बोथ शुड लिसन टू ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू विद अटेंशन, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अरे अच्छा लिसनर बनो ना मेरे भाई, अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अच्छा लिसनर कौन है? जो अच्छे से मन लगा के सुनता है, समझे? ठीक है। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसकी डिटेल में एक मीनिंग आपने लर्न कर ली है। ठीक है। डेफिनेशन एक कोई भी लर्न कर लो। एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन, दो लोग जरूरी है। मैं आपस में बात करूंगा गधा कहलाऊंगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए दो लोग बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है उसके बारे में बात करते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस थ्रू व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टफिंग है क्या? नहीं, स्टाफिंग है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब आपको पता है, ऑर्गेनाइजिंग आपको पता है जो आप बिल्कुल नहीं हो। स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉयज को रखना। डायरेक्टिंग मतलब जैसे डायरेक्शन में जाना। कंट्रोलिंग मतलब जैसे हर वाइफ अपने पति को करती है कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो इन फैक्ट दिस आर द मेन एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये एक मेन फंक्शन हो गए। तो ये मेन फंक्शन हो गए। बट मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? देखो बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में ही नहीं, पहले से ही इंपॉर्टेंट है, और आगे इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ते जाएगी। साइज ऑफ बिजनेस, टाटा ग्रुप कम से कम 200 बिलियन डॉलर्स का है। एक सेकंड देख ही लेते हैं। सर बताइए बताइए, बातों पे विश्वास क्यों रखना, देख लेते हैं कितना है। होप सो। अरे 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 अरे, आजा रे।
एम्प्लॉयज तो देखो इनके पास 9,35,000, गवर्नमेंट के पास इतने एम्प्लॉयज नहीं होंगे जितने टाटा के पास है। ठीक है, इनकी वैल्यूज और पर्पस में है ना, ये नहीं आएगा यार कितनी इनकी ब्रांड वैल्यू है। अ, चलो, इसमें दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। चलो 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 चलो, कहाँ था, देखा था मैंने। अरे विकिपीडिया पे मिल जाएगा ना। टाटा ग्रुप देखो, दिख रहा है आपको ये? 128 बिलियन, 128 बिलियन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना? 311 बिलियन डॉलर्स। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की मिला के भी इतनी नहीं होती है जितनी टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साइज देख रहे हो बिजनेस का? कंपनियां कितनी है, प्रोडक्ट्स कितने, 150 से 200 कंपनियां इनके पास। देखो, 29 लिस्टेड कंपनीज, उसके बाद इतना बड़ा ग्रुप है यार, साइज ऑफ बिजनेस। ये अपन ने आंखें बंद नहीं की क्या, इनका करोड़ों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है। साइज देख रहे हो बिजनेस की? इतना बड़ा फैला लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका। The size of business undertaking is increasing due to many reasons. Business enterprise has to open branch offices at different places. दुबई में है, लंदन में है, यहाँ पे है, बहुत जगह पे इनके ब्रांच ऑफिसेज है। ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन। टाटा ने इतना स्पेशलाइजेशन करा है, इतना स्पेशलाइजेशन करा है, मतलब उनकी टाटा मोटर्स एक कंपनी है, उसमें भी चार अलग कंपनी है। टाटा मोटर्स के नीचे एक टाटा ट्रक के लिए कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल बनाती है। कमर्शियल व्हीकल मतलब आपकी जो योद्धा बड़े बड़े ट्रकें आती है ना, वो एक कमर्शियल व्हीकल वाली बनाती है। फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब जो नेक्सॉन ईवी है उसके लिए एक अलग से कंपनी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी कंपनी है टाटा पैसेंजर व्हीकल, मतलब जो आपकी हैरियर है, सफारी है, जो सादी इंजन वाली, डीजल वाली, पेट्रोल वाली, वो उसके लिए एक कंपनी। मतलब ऐसे चार कंपनी बनाए हुए टाटा वालों ने, तो इतना स्पेशलाइजेशन किया है। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना, कस्टमर ने हैरियर मांगे, आप उसको सफारी दे रहे हो, कस्टमर थप्पड़ मारेगा ना आपको सीधा। अब मैं रतन टाटा जी को फोन लगाओ क्या, अरे मेरे को तो सफारी मांगता बॉस? नहीं ना, मैं शोरूम में जाऊंगा, बातचीत करूंगा, सफारी लूंगा, आ जाऊंगा। रतन टाटा जी हर एक के घर पे आते क्या, सर चाबी, सर चाबी? नहीं, ही इज अ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मैन। वो उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि उनको भी नहीं पता कि कहाँ कर क्या क्या हो रहा है। थिंग्स विल नॉट मूव इन प्रॉपर डायरेक्शन अगर क्या कहाँ पे हो रहा है मुझे नहीं पता है। ट्रेमेंडस कंपटीशन। इधर टाटा वालों ने गाड़ी लॉन्च की, महिंद्रा वाले सोचते ही रह गए, सोचते ही रह गए, सोचते रह गए, पर उन्होंने भी अभी सोचा है कि वो जल्द से जल्द गाड़ी लॉन्च करेंगे। कंपटीशन कितना है आज के जमाने में। मैंने पूमा का पहना, आपने एडिडास का पहना, रिबॉक का पहना, ये कंपटीशन है, अलग अलग ब्रांड्स का कंपटीशन है। ये सारी चीजें चलती रहेगी। हारमनी, हारमनी मतलब हर मैनेजर को ये ट्राई करना है कि रिलेशन बहुत अच्छा रहे उसके स्टाफ के साथ। अभी ना रतन टाटा जी का मुझे एक बहुत अच्छा सीन याद आता है। उनके टाटा मोटर्स के टाटा नगर मतलब जमशेदपुर में हड़ताल हुई थी। एम्प्लॉयज ने हड़ताल की थी, रतन टाटा जी खुद गए थे वहां पे स्ट्राइक को सॉल्व करने में। तो टॉप मैनेजमेंट में रतन टाटा जी को बताया कि सर दिस इज द इशू, और ये ना पैसे बढ़ा के मांग रहे, पगार बढ़ा के मांग रहे। एम्प्लॉयज तो जनरली पैसे पगार बढ़ा के ही मांगते, तो उसकी वजह से ये हड़ताल करते। तो रतन टाटा जी उनको समझाने की बजाय, मतलब एम्प्लॉयज को समझाने की बजाय उनके साथ जाके बैठ गए। सब शॉक कि रतन टाटा सर खुद क्यों जाके वहां पे बैठ गए, उनको तो समझाना चाहिए। वो बोले कि हाँ इनका राइट है, इनका सही है, इनको पगार बढ़ा के दो आप। पर पगार बढ़ाएगा, उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो ये एक तरीका है अपने को सिंपैथी दिखाने का। बाद में बढ़ाया उन्होंने, पर एम्प्लॉयज को आज क्या कॉन्फिडेंस मिला कि रतन टाटा सर खुद अपने लिए, अपने साथ बैठे, अपने हक की लड़ाई के लिए। गवर्नमेंट पे जितना भरोसा नहीं है मुझे, उतना ज्यादा तो टाटा ग्रुप पे भरोसा है। मुझे आप आग बंद करके बोल दो टाटा, टाटा की चीजों पे, टाटा के पॉलिसीज पे, टाटा के मैनेजर्स पे। तो ये भरोसे की बात है यार। गवर्नमेंट बकवास है, इंडियन मतलब ग्रुप ही बढ़िया है वो। मोटिवेशन, द कंटिन्यूअस डायलॉग वुड डेफिनेटली इंप्रूव द लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, ट्रेनिंग, मीटिंग, डिस्कशन ऑलवेज बूस्ट द मोरल ऑफ द वर्क। अरे आपको कंटिन्यूअसली कोई ट्रेन कर रहा है, आपको कंटिन्यूअसली कोई मीटिंग में बुला रहा है, आपसे डिस्कशन हो रहा है, तो आप आगे बढ़ोगे ना यार, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप एक अच्छा इंसान बनोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को दोगे
इमेज बिल्डिंग, ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी। टाटा माइंड में आता है, देशभक्ति जाग जाती है, ऐसा लगता है कि ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं कंट्री के लिए, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन दे रहे, स्टील बना रहे, पूरी कंट्री को बना रहे, देश को बना रहे, 9.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे। कितने? 9.5 लाख, 9.5 लाख। मतलब गवर्नमेंट जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, उससे ज्यादा लोग को तो ये टाटा वाले एम्प्लॉयमेंट दे रहे। तो ये इमेज बिल्डिंग है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। पॉलिसी ऐसे रातों रात बनती है क्या? नहीं बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना, तो सबको पूछ के बनाती है। खास करके अदानी जी को फोन लगाती है, हेलो क्या नाम है उसका, गौतम, गौतम भाई शू करो छो, पॉलिसी बनाऊ छू। तो निर्मला जी फोन लगाती, मोदी भाई फोन लगाते कि हाँ भाई कैसे पॉलिसी बनानी है बता दे, तू थोड़ा सा तेरा धंधा अच्छा चल रहा है ना। तो ये पैसे बांटने का काम है यार, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंडियंस आर गुड प्लानर बट बैड एग्जीक्यूटर। अपन हर बार गोवा का प्लान बनाते कि नहीं बनाते, कभी कभी जा पाते नहीं जा पाते। मेरी दोस्त, सारे दोस्त प्लान बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। प्लान तो बहुत बढ़िया बनता है, 4 दिन गोवा जाएंगे, 4 दिन गोवा जाएंगे, पर प्लान चौपड़ हो जाता है ना सर। प्रॉपर एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कैन ब्रीच द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मेनी टाइम्स गुड प्लान्स डोंट सी द लाइट ऑफ अ डे बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। दिस शुड नॉट हैपन। मतलब है ना, प्लानिंग बस प्लानिंग में नहीं चलेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, फ्लाइट से एरोप्लेन तक जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, आपको धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि आज महलों में बैठे हुए लोग ऐसे ही महल में नहीं आ गए हैं, उन्होंने बहुत रातें कहीं कहीं गुजारी है। तो चलो, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन मॉडर्न बिजनेस, नो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन वर्क विदाउट ट्रेड टेकिंग द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। ट्रेड यूनियंस बहुत बढ़ चुके हैं, वो मजदूर संघ बोलते हैं ना, वो बहुत बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नाउ डेज वर्ल्ड इज चेंजिंग। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट आगे बढ़ गई यार। कल तक हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, 1-2 साल पहले हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, आज कितना आगे बढ़ चुके हैं, सब ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहा है। कौन ऐसा है जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहा है? मतलब मजा ऑफलाइन में भी आता है, ऑनलाइन में भी आता है, पर ऑफलाइन ऑफलाइन है यार, पढ़ाई तो पढ़ाई है, पर हम ज्यादा लोगों तक रीच हो पाते हैं ना। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुके हैं, अभी वीआर आ जाएगा। मेरे पास है वो वीआर का ऐसा, वर्चुअल रियलिटी का, मतलब है ना, उसमें ऐसा सब लगता है कि सामने ही है, मेटावर्स जिसको बोलते हैं अपन। तो चलो, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा बहुत जरूरी है, ये चार्ट ऐसा का ऐसा ड्रॉ करके आना अगर आएगा तुम्हारे इसमें तो। सर सनी देओल की आवाज क्यों आ रही? हाँ, छुट्टी नहीं देते ना यार ये बोर्ड वाले तुमको, बोर्ड वाले नहीं, यूनिवर्सिटी वाले। हाँ भाई, 12th का फीवर है, 12th की पढ़ाई है, 12th का सब कुछ है, मेरी नहीं है रे 12th की। 12th वालों के भी पेपर है, उनका ना क्रूशियल टाइम है। आप कैसे समझदार बन चुके, मतलब है, उनका ना ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है, आपको भी पढ़ना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है और एलिमेंट्स क्या है? सर ड्रॉ कर दे क्या? अरे ड्रॉ कर देना, दिक्कत क्या है? मार्क्स काटेंगे क्या वो तेरे ड्राइंग के? ऐसा आड़ा टेढ़ा मत ड्रॉ करके आना, और पेंसिल पेन लेकर मत बैठना, सीधा पेंसिल से ड्रॉ करना, ऐसा एकदम स्क्वायर ये वो थोड़ा सा, और ऐसा जिगजैग मत कर देना, प्रॉपर बनाना पर। ठीक है। सेंडर है, सेंडर कौन है? भेजने वाला। मैसेज क्या है? आपने जो भेजा और जो रिसीव हुआ वो रिसीवर है। रिसीवर कौन? ज्याला भेटणार आहे तो, माझ्या मामाचं पत्र हरवलं। फिर क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है, सेंडर रिसीवर ये दो पार्टी है। फिर क्या है? मैसेज है। सेंडर कौन? भेजने वाला। रिसीवर कौन? लेने वाला। सेंडर मैं भेजने वाला। रिसीवर कौन? आप बच्चे लोग लेने वाले। Messages and information may be written or spoken by its nature. It is to be sent from one person to another. एक इंसान दूसरे इंसान को भेजेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स होगा, एनकोडिंग होगा, फिर चैनल होगा। तो ये एनकोडिंग बता दिया ना सर आपने, चैनल भी बता दिया, रिसीवर भी बता दिया, डिकोडिंग भी बताया, एक्टिंग नहीं बताया आपने। कम्युनिकेशन मैनिपुलेट्स द रिसीवर टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर व्हेन द सेंडर रिसीव्स द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर पर्सन। ही कम्स टू नो वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज। फाइनली रिसीवर कंप्लीट्स द चेंज। मतलब आपने फीडबैक भेजा, मुझे एक्ट करना पड़ेगा वो फीडबैक पे। आपने मेरे को कमेंट भेजा, मुझे लाइक करना पड़ेगा, तब आपको लगे अरे हाँ सर अच्छे, दादा अच्छा। हाँ, फीडबैक, फीडबैक इज द लूप दैट कनेक्ट्स द रिसीवर। सेंडर रिसीवर कंटिन्यू। देखो ये खत्म हो रहा है क्या कहीं चार्ट? नहीं ना, सेंडर है, सेंडर से मैसेज है, रिसीवर है, रिसीवर है, रिस्पॉन्स है, सिमेंटिक गैप है। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, ये चार्ट खत्म नहीं होता फीडबैक के बाद भी। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है।
चलो, कोई डाउट हो गया तो आप मुझे इसमें कमेंट में बता सकते हो आपके डाउट्स। अगला सेशन अपन कंटिन्यू करते हैं तुरंत। मुझे डाउट्स हो गए तो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है।